सीतारामाभ्यां नमः। ॐ श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भावं भवामि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं गीतेन्द्रियं हिमताम्बरीतं वातात्मजं नरयूथपोत्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय राम 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 जय जय राम। राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम चरती मोरे अनुदीन बढ़ाए अनुग्रह दोरे अनुदीन बढ़ाए अनुग्रह तोरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय वेदनाथ सुविल मोरा करमो सुबेदी दास में तोरा करमो सुबेदी दास में तोरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम दीन दयाल जगत समभारी हर मोना पामा संकट भारी दया मेरे समवारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय बोलिए शंकर भगवान की जय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय गंगा मैया की जय तीर्थराज प्रयाग की जय पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान अकारण करुणावरुणालय परिपूर्णतम परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर प्रभु राघवेंद्र सरकार के युगल पाद पद्मों में मेरा साष्टांग दंडवत। हनुमान जी महाराज के पावन प्रेरणा से और गंगा मैया के पावन आशीर्वाद से शिव मंदिर शिविर कौशाम्बी के तत्वाधान में भगवान के दिव्य अलौकिक अद्वितीय अप्रतिम अनुपम कथा के सभी आयोजकों को, यजमान परिवारों को
और मेरे सन्मुख उपस्थित आप सभी माताओं को, बहनों को, बंधुओं को और संगीत के प्रिय साधकों को मेरा और मेरे व्यासपीठ का सादर प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। और आइए, जिस कथा यात्रा में हम सब सहयात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे, उसके आगे की कथा में हम प्रवेश करें। यदि राम का भक्त बनना है, यदि राम की उपासना करनी है, तो पहले शंकर भगवान की करनी पड़ेगी मुझे। पहले शंकर भगवान को पाना पड़ेगा, क्योंकि राम जी अपने से कुछ नहीं करते। जब तक उन्हें कुछ बोला नहीं जाता है, तब तक वो कुछ भी नहीं करते। ना ही किसी को आशीष देंगे, ना ही किसी का उद्धार करेंगे। जब तक उन्हें कुछ बोला नहीं जाता, वो किसी की नहीं सुनते। और यदि शंकर भगवान को मना लिया आपने, शंकर भगवान की हर एक बात को मानते हैं। तो इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने पहले शिव विवाह का चरित्र बताया, शिव विवाह की कथा बताई। और यह जानने के बाद याज्ञवल्क्य जी को लगा कि इनके मन में इतनी लालसा है, तो क्यों ना कथा को सुनाया ही जाए। कथा के पहले ही उन्होंने शिव चरित्र तो बता दिया था। याज्ञवल्क्य जी से कहा जब भरद्वाज मुनि ने कि कथा सुनाइए, तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैं क्या कथा सुनाऊंगा। कथा सुनाना तो किसी की बस की बात नहीं है। कथा गाई जा सकती है और कथा कभी खत्म भी नहीं होगी। अब कथा सुनाएगा कौन? भरद्वाज जी सोचने लगे, कथा कौन सुना सकता है? कथा सुनाना सबके बस की बात तो है नहीं। यदि 100 करोड़ शेष नाग भी बोले तो भी कथा भगवान की पूरी नहीं होती। ऐसे हैं प्रभु राम। फिर भरद्वाज जी को लगा कि अब कौन सी कथा मैं बताऊं, आप फिर क्या सुनाएंगे हमें? तो बोलते हैं कि मैं नहीं सुना रहा हूं, मैं सुना ही नहीं सकता। तो जिस पर राम की कृपा होगी, जिस पर शिव की कृपा होगी, वही कथा का कुछ अंश बता सकता है और सुना सकता है। भरद्वाज जी बोले कुछ अंश ही सही, लेकिन सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी बोले कि मैं कुछ नहीं करता और ना ही मैं गा सकता हूं। ये जो मैं शब्द है ना, मैं, ये खतरे की घंटी है। एक व्यवहारिक बात निवेदन कर रहा हूं। मैं शब्द है ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं कथा गा सकता हूं, मैं कथा सुन सकता हूं। जो मैं शब्द है, मैं, सबसे खतरनाक वर्ड है ये। जो मैं शब्द का अगर आपने यूज किया कि मैं ही कर रहा हूं, जो भी है, जो कुछ भी है, कि मैं ही हूं, ये गलत विषय है। क्योंकि आपका कुछ नहीं है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसी संत ने गाया है, एक ही लाइन गाऊंगा, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं,
किसी का है दिया मैं नहीं मेरा नहीं है तन किसी का है दिया मैं नहीं मेरा मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है। इस मैं की परिभाषा को समझा जाए। हर कार्य में मैं लगाना उचित नहीं। अब बाबा कथा को ज्ञान घाट पर ले जाते हैं, जहां पे सदा भूत भावन भगवान शिव रहते हैं। परम रम्य गिरिवर कैलासो परम रम्य गिरिवर कैलासो सदा जहाँ शिव तुम्हारी सदा जहाँ शिव तुम्हारी कहीं गिरिवर भट विपट विशाल जहीं गिरिवर भट विपट विशाल जितनो परसम परसम काला जितनो परसम परसम काला एक बार तेरी कर प्रभु गाया एक बार सही पर अति को गवाया निज कर नागरी पुजाला निज करी दारी नागरी पुजाला भरना सागा शंभो कृपाला बैठे शंभो कृपाला परम रम्य गिरिवर कैलाश जहाँ सदा शिव उमा निवास है। परम रम्य है कैलाश पर्वत, जहाँ पर सदा शंकर भगवान रहते हैं और संग में माता पार्वती। विवाह की प्रक्रिया पूरा होने के बाद शंकर भगवान सोचे और जाते हैं तो देखा कि एक वट वृक्ष है, काफी सुंदर छाया है, तो क्यों ना इसी के नीचे आसन लगाया जाए। और वट वृक्ष ऐसा वट वृक्ष विपट विशाल, बहुत विशाल, बहुत बड़ा वट वृक्ष। और वट वृक्ष के नीचे बैठने से हर एक इच्छा पूरी होती है। और वट वृक्ष जो कैलाश में वट वृक्ष है वो नित्य नूतन हर एक वर्ष, हर महीने वो ज्यों का त्यों ही रहता है, हरा भरा। उस पे कभी पतझड़ आता ही नहीं। पतझड़ का आगमन नहीं होता और वो हरा भरा वृक्ष आज और सुशोभित हो गया। ज्यों ही भगवान वहां आसन लगाए, और आसन भी स्वयं लगाया भगवान ने। मृगछाला लगा बिछाकर और बैठे हैं। पार्वती मैया ने देखा कि प्रभु एकदम सहज ही रूप बैठे हैं, तो क्यों ना पिछले जन्म में जो मैंने गलती की थी, जब मैं सती के रूप में आई थी और जो मैंने गलती की थी, राम जी के प्रति जो मेरा संशय था,
क्यों ना उस संशय को मिटाया जाए। तो ये सब देख ही नहीं थी पार्वती मैया, समझ गई कि यही अवसर काफ़ी अच्छा है, और इसी अवसर में अगर मैं जाके पूछ लूँगी तो मेरी मिथ्या भी खत्म हो जाएगी। पार्वती भल अवसर जानी, ये पार्वती भल अवसर जानी, वो गई माधो भवानी, जान दिया नररत की माँ, जान दिया नररत की माँ, बाम भाग आसन हरि लीला, बाम भाग आसन हरि लीला, बैठे समीप हरताई, बैठी शिव समीप हरताई, पूरा बजना कथा गीत गाई, पूरा बजना कथा गीत गाई, पूरा बजना कथा गीत गाई। पार्वती भल अवसर। पार्वती मैया ने सोचा यही शुभ अवसर है, और बाबा के पास जाती हूँ और अपनी मिथ्या को मिटाऊं। जो मेरे पिछले जन्म से मेरे अंदर संशय बना हुआ है, उस संशय को मिटाया जाए। पार्वती मैया आती हैं और शंकर भगवान ने उनको वाम भाग में आसन दिया है, सहज ही बैठाया है। माता पार्वती ने प्रश्न किया, राम जी कौन है? राम जी कौन है? तो शंकर भगवान सोचे अभी भी आपकी यही है, यही प्रॉब्लम, यही समस्या, यही संशय अभी भी बना हुआ है आपके अंदर। पिछले जन्म में भी आपने यही संशय बना रखा था, और देखा उसका परिणाम क्या हुआ। फिर यही संशय। राम नाम की महिमा इतनी है, इतनी महिमा है उनकी कि जिसका वर्णन करना हम लोगों के बस का तो नहीं है। मेरे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि एक परिवार में पति पत्नी काफी प्रेम था दोनों में, और भगवान की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो उनके पति जी बोलते हैं इनको पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, बहुत बड़ा, इतना बड़ा बनाएंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो पत्नी है, पत्नी ने कहा कि वो तो ठीक है, बड़ा आदमी तो बनाएंगे, लेकिन भगवान का भक्त बनना भी बहुत जरूरी है। बड़ा आदमी तो बन जाएंगे, लेकिन भगवान का भक्त बनना बहुत कठिन है। तो उनके हस्बैंड ने बोला कि अभी देखेंगे, अभी समय है, पहले पढ़ाएंगे लिखाएंगे, खूब कमाई हो जाएगी, उसके बाद भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, अभी तो समय है। जैसे जैसे समय बीता, स्कूल में एडमिशन हुआ, उसके पश्चात कॉलेज हुआ, पढ़ाई पूरी हुई, उसके बाद बड़े आदमी बन गए। जो बेटे थे वो बड़े आदमी तो बन गए, और इतना बड़ा आदमी बना दिया, इतना बड़ा आदमी बना दिया कि अपने ही माँ बाप को छोड़ दिया। जिन्होंने कहा था कि इनको बड़ा आदमी बनाएंगे, इतनी ऊंचाई पे ले जाएंगे, उसके बाद हम भक्ति करेंगे, उसके बाद हम भजन करेंगे। और आज वही पुत्र
सब कुछ छोड़कर, जिनके लिए माँ बाप ने इतना कुछ किया, और आज वही बेटा, वही पुत्र उनको छोड़कर चला जाता है। तब सोचते हैं दोनों बैठ के कि जिनके लिए हमने इतना कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया, और आज वो इतने बड़े हो गए कि हमारी लाज तक नहीं रखी, लेकिन आज वो इतने बड़े आदमी बन गए कि हमें ही ठुकरा दिया। कई बार तो ऐसा भी होता है, कई लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। क्या ये उचित है? बताइए आप सब, ये उचित है? मंदिर में जाएंगे, तीर्थों पे जाएंगे, गंगा में गोता लगाएंगे, 1 नहीं 10 बार लगाएंगे, और माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दीजिए, तो पाप का भागीदार कौन बनेगा? बताइए। मैंने पिछले दिन ही निवेदन किया था आप सबसे कि पहले बोलने वाले भगवान की पूजा की जाए, याद है ना? प्रथम दिवस में मैंने कहा था आप सबसे कि पहले बोलने वाले भगवान की पूजा की जाए, और बिना बोलने वाले भगवान तो यूं ही चले आएंगे, पहले उनकी सेवा की जाए। इस प्रकार से शंकर भगवान और मैया पार्वती बैठे हैं, और पार्वती मैया प्रश्न करती हैं कि राम जी कौन है? राम जी ने अवतार क्यों लिया? उनके अवतार की कथा सुनाइए। राम जी सगुण निगुण दोनों में भेद क्या है, ये बताइए। निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए, सगुण भगवान निर्गुण कैसे हो गए, ये बताइए। प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न करने लगे। और इतना ही नहीं, यदि मेरे से कुछ छूट गया हो पूछने में, कोई प्रश्न रह गया हो, तो कृपया उसे भी पूरा करिएगा, उसको मत छोड़िएगा। मुझे अभी याद तो नहीं है, लेकिन जो छूट गया हो कृपया उसे भी बता दीजिएगा, लेकिन मेरे संशय को आप दूर करेंगे। राम जी कौन है? यदि परमात्मा है, प्रभु है, जगदीश है, तो उनके अवतार की कहानी सुनाइए। उनके अवतार क्यों है? परमार्थ पूछा है। और प्रश्न किया, जन्म तो ठीक है, लेकिन राजा बनते बनते बनवासी कैसे बन गए? बन क्यों चले गए? राज्याभिषेक तो होने वाला था, राज्याभिषेक होते होते वो बनवासी बन गए, बन चले गए, वो कथा भी सुनाइए। फिर वापस लौट के जब आए, फिर राज्याभिषेक की कथा फिर सुनाइए। हर एक प्रसंग, हर एक कथा को आप सुनाइए। अब इतना सुनते तो शंकर भगवान को थोड़ा अटपटा लगा कि अभी भी आपके मन में यही प्रश्न है, पिछले जन्म में भी यही प्रश्न, फिर यही प्रश्न कि राम जी कौन है। फिर भी शंकर भगवान सोचे कि अब इतना पूछ ही रही हैं तो बता दिया जाए। राम जी की पूरी चरित्र शंकर भगवान के मन में आ गई। पूरी कथा उनके मन में चलने लगे, उनके चित्त में आ गई। और इतना ही नहीं, चित्त में तो आई ही, उनके नयन भर आए, नयन भर आए और समाधि में चले गए।
समाधि में चले गए। पार्वती मैया सोचने लगी अगर समाधि में चले जाते हैं तो जल्दी वापस आना मुश्किल हो जाता है इनका। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष के लिए गए थे, कहीं वापस ना चले जाएं और मेरा संशय संशय ही बना रह जाए। आना भी इतनी सरल बात नहीं है। यहाँ तो 3 घंटे बैठने में ही कभी पाँव चेंज करेंगे, कभी ये कभी वो, तो समाधि कहाँ से होगी? 3 घंटे में चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, समाधि लगाएंगे। समाधि की क्लासेस चल रही हैं, यहाँ मेडिटेशन सिखाया जा रहा है लोगों को, ध्यान कैसे किया जाए। मेरा मानना है पहले बैठना सीख लें सहज, उसके बाद ही मेडिटेशन करें, ध्यान में जाएं। अब समाधि में तो चले गए, फिर शंकर भगवान सोचते हैं यदि मैं समाधि में चला जाऊंगा तो पार्वती का जो संशय है पिछले जन्म के, वो संशय को कैसे मिटाएंगे? उस संशय को मिटाना भी तो उतना ही जरूरी है। और भगवान सोचे कि यदि कथा को सुनूंगा और मैं ही अंदर अपने ध्यान करूंगा तो उससे तो सिर्फ मेरा ही लाभ होगा। तो क्यों ना इसे पार्वती को भी बताया जाए ताकि उनके भी कान्य धन्य हो जाएं, और पार्वती जी को बताने से वह कथा गंगा, राम कथा गंगा निकलेगी जब, एक गंगा मैया तो शंकर भगवान की जटा से निकली, जो कहां से? गौमुख से गंगा सागर तक गई, जो कि शंकर भगवान की जटा से निकली। और आज जिस गंगा को मैं प्रवाह करूंगा, राम कथा रूपी जो गंगा में प्रवाह करूंगा अपने श्रीमुख से, वो पूरे विश्व के कोने कोने में जाएगी। आप धन्य हैं राजकुमारी, तुम सवाल को पठारी, तुम सवाल को पठारी, पूछव रघुपति कथा प्रसंग, पूछव रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, जगत हित लागी, जगत हित लागी। दल दल गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज। एक बात मैं निवेदन करूं, यदि कोई पति अपनी पत्नी को धन्यवाद करे और साथ में यदि पिता का नाम भी ले ले
तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि क्या बताएं। यदि अकेले बोलेंगे तो थोड़ा ठीक है, और यदि पिता का नाम लिया जाए, पिता का नाम लेते ही हर एक स्त्री इतना प्रसन्नता हो जाती, इतना आनंद में आ जाती हैं कि अरे मेरे बाबूजी का नाम लिया, मेरे बाबूजी को धन्यवाद किया। और शंकर भगवान ने क्या कहा? धन्य धन गिरिराज को, उनके पिता के साथ उनको धन्यवाद किया। भगवान कथा प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी मंगलाचरण किए हैं। और जैसा कि मैंने प्रथम दिवस में महिमा बताई थी, शंकर भगवान ने भी महिमा बताई और कहा कि इस ज्ञान रूपी गंगा में हर कोई नहीं नहा सकता। गंगा में, गंगा तट पर तो आ जाते हैं लेकिन स्नान कर नहीं पाते। उसमें भी कई कारण हैं। एक छोटी सी बात मैं निवेदन करूं, एक बार नदी के तट पर ही कृष्ण भगवान थे और भैया भीम से कहते हैं कि 10 बड़े बड़े पहलवान आए हैं गंगा के किनारे, जो लोगों को नहाने स्नान करने में आफत कर दिए हैं, स्नान करने नहीं दे रहे हैं। तो भैया भीम सोचते हैं कि मेरे से भी बलशाली कोई हो सकता है। मतलब उनका कर्म देखिए, अभिमान भी है एक तरह से कि मेरे से बलशाली कौन आ गया जो गंगा स्नान करने से रोक रहा है। और कृष्ण भगवान ने कहा कि 10 लोग हैं, एक लोग वो भी नहीं। तो उठाया अपना गदा और बोले कि बताइए कौन है, मैं चलता हूँ, अभी देखता हूँ कौन है, मेरे से बलशाली कौन है, अभी सबको मैं धाराशाही करता हूँ। भैया भीम तो निकल गए, कृष्ण भगवान यहीं रह गए और भीम भैया चले गए हैं। भोर में 3 बजे से जाके गंगा किनारे बैठे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि कृष्ण भैया तो कहा था कि 10 लोग आए हैं, 10 पहलवान हैं, गंगा नहाने से रोकते हैं, गंगा स्नान से रोक रहे हैं। वो 10 लोग हैं किधर? इधर उधर देख रहे हैं, कोई नजर तो आ नहीं रहा। अब सोच में पड़ गए कि कहीं कृष्ण की कोई लीला तो नहीं, मेरा मजाक बना। बस लौट के आए 6 बजे। एक तो शरीर से भी भारी थे, शरीर भी हैवी थी, भूख तो लगी ही होगी। अब गंगा तट पे मिले क्या? मन तो क्रोध में ही थे कि एक तो 10 पहलवान भी नहीं मिले जिसलिए मैं आया था, और खाने को भी कुछ नहीं। अब लौट के गए, भड़क गए कृष्ण भगवान पर। ऐसा आपने किया, मुझे भेजा, वहां कोई नहीं मिला मुझे, ये कोई बात होती है? मेरा मजाक बना दिया आपने।
बोले क्या हुआ बताओगे तो पहले। अब हुआ क्या है, आपने कहा था कि 10 पहलवान आए हैं, वहां मैं गया, वहां कोई भी नहीं। जितने भी साधु संत सब समाज आए, सब नहा के गए, सब ने स्नान किया, एक भी बंधु माता कोई भी नहीं रुका, सबने स्नान किया। अच्छा, कृष्ण भगवान बोला अच्छा सबने स्नान किया, अच्छा अच्छा ठीक है। क्या आपने किया? अब सोच में पड़ गए। जैसे ही कृष्ण भगवान ने कहा आपने किया क्या, अब वो सोच रहे हैं मैंने तो नहीं किया। तो बस कृष्ण भगवान ने बोला बस करो, जो 10 पहलवान आए थे ना आपको ही पकड़ रखे थे। जब सबने स्नान कर लिया और आपने स्नान नहीं किया तो 10 के 10 जो थे वो आपको ही पकड़ के बैठे थे, इसलिए तो आपने स्नान नहीं किया। बोले हाँ बात तो सही है, लेकिन पकड़ा तो किसी ने नहीं था मुझे। मेरे हैंड तो फ्री थे, मेरे हाथ तो सब फ्री थे, लेकिन पकड़ा नहीं था किसी ने। लेकिन नहीं, आप कितना भी चाहे सत्कर्म करना, सत्कर्म जो है वो आपको परमार्थ पथ पे चलने से रोक देता है। सत्कर्म ही करना है, सत्कर्म करिए, लेकिन तनिक विचार करके करें। यदि बिना विचारे आप करेंगे, बिना विचार किए आप करेंगे, तो जो भैया भीम का हुआ वही। मेरा कहना यह है कि जो आपका परमार्थ है, परमार्थ पथ पर चलने के लिए सत्कर्म जरूरी है, लेकिन वही सत्कर्म आपको परमार्थ पथ पर चलने से रोकते हैं। उस चीज को आप ध्यान में रखते हुए करें। शंकर भगवान ने कथा प्रारंभ की है, महिमा बताई है। शंकर भगवान कहते हैं कि मैया यदि हम अकेले कथा सुनते या हम अकेले अपने मन में सुन लेते कथा, तो कल्याण सिर्फ मेरा होता। और यदि मैं कथा आपको सुनाऊंगा तो आपके साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण होगा। एक बात मैं निवेदन करूं, ये जो कान है, जब तक हरि का नाम कानों में नहीं घुसेगा ना, जो कान के छिद्र है वो सांप के बिल है। मानस में भी वर्णन है, कान के जो छिद्र हैं वो सांप के बिल हैं, यदि हरि नाम नहीं गया है तो। और जिन नेत्रों ने हरि का दर्शन नहीं किया, वो कौन से नेत्र हैं? मोर के पंख में जो बने नेत्र हैं वो नेत्र हैं, यदि आपने हरि का, जिसका कोई काम नहीं। हमारे शरीर की हर एक अंग, जितने भी हमारे शरीर में अंग हैं, उनका कुछ ना कुछ कार्य है, और हर एक अंग की एक अलग विशेषता है। बॉडी के हर एक पार्ट की एक विशेषता है, उसका भी महत्व है। पुराने जमाने में माताएं बहनें गाती थी, राम ही राम रटन लागे जिभिया, 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 रटन लागे जिभिया, जपन लागे जिभिया, रटन लागे जिभिया, जपन लागे जिभिया, जपन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे जिभिया।
कहेला तीरथ जइबे रामा गुरुआ कहेला तीरथ जइबे रामा गुरुआ कहेला तीरथ जइबे रामा गुरुआ कहेला तीरथ जइबे रामा हथवा कहेला करब हम दान जपन लागे जिबिया रामा जी राम रटन लागे जिबिया राम जी राम रटन लागे जिबिया माता सुमित्रा कहती हैं लक्ष्मण जी बेटा सकल सुविता बड़ा फल सकल सुखित फल राम सिया पद सहज स्नेह राम सिया पद सहज स्नेह हर पल क्षण क्षण हर पल क्षण हर पल प्रभु जी को ध्यान लागे दिव्या राम रटन लागे जिबिया राम जी राम रटन लागे जिबिया राम रटन लागे दिव्या राम जी राम रटन लागे जिबिया रटन लागे दिव्या जपन लागे दिव्या लागे जिबिया रटन लागे जिबिया राम ही राम रटन लागे राम जी राम रटन लागे जिबिया जितना जपना है ना अभी जप लीजिए, क्योंकि इसके लिए अलग से समय तो मिलेगा नहीं, कभी समय अलग से मिलेगा ही नहीं कि बाद में जपेंगे भगवान को। अभी तो समय है। लेखा लेखी है क्या कि बुढ़ापे तक जीवित ही रहेंगे? स्टैंप लगवा के आए हैं क्या आप लोग कि जब तक बुढ़ापा नहीं आएगा तब तो जीते ही रहेंगे? जीना मरना तो निश्चित है। यदि आपने जन्म लिया है तो मरना तो निश्चित है। पथ पर चलते चलते ही परमार्थ क्यों ना किया जाए?
राम नाम की महिमा तो बता ही दी मैंने। तो इसमें देरी क्यों करना, जपते रहिए, इसका कोई अलग से समय नहीं आएगा और ना ही मिलेगा, ये भी सत्य है। एक सेठ जी थे, तो उन्होंने काफी कमाई की, हजारपति थे, हजारपति से लखपति बने, लखपति से करोड़पति बने, करोड़पति से अरबपति बने, अरबपति से खरब तक पहुंच गए, उसके ऊपर ऊपर पहुंचते चले गए। 65 वर्ष की उम्र थी उनकी। तो जब उनके मित्रों ने कहा कि भागवत करा लीजिए या तो राम कथा ही करा लीजिए, थोड़ा परमार्थ भी कर लीजिए, इतना कमा के अब क्या करना है, सब धरा तो रह जाएगा। कहे नहीं, मुझे खूब कमाने दीजिए, अभी पैसे की बहुत कमी है। जिसके पास है, यदि वो बोल रहा है कि मेरे पास नहीं है, तो उससे बड़ा दुनिया में दरिद्र कोई नहीं है। और भगवान भी उसको नहीं पूछते कि दे रहे हैं, देने के बाद भी वो और मांग रहा है। भगवान से क्या मांगना, भगवान से क्यों मांगना? भगवान को मांगने से अच्छा एक बात और बता दूं, तो कहने का मतलब ये है कि राम से क्या मांगना, राम को ही मांग लो ना। कई पूज्य लोग गाते भी हैं, समय को ध्यान दे तो गाना तो नहीं गाएंगे। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। तो राम को क्यों मांगना कुछ उनसे, राम को ही मांग लो ना। तो मैं कमाने के लिए तो मना नहीं करूंगा, लेकिन कमाई के साथ साथ परमार्थ भी कमा लेना, परम अर्थ को भी कमा लेना। यदि आपने परम अर्थ को कमा लिया, उसके आगे ये पैसा क्या है। तो परम अर्थ को कमाया जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि पैसे के पीछे क्यों भागना, उनसे क्यों मांगना, उनको ही मांग लेना चाहिए। शंकर भगवान कथा शुरू करते हैं, मंगलाचरण किया, गुरु वंदना की। राम जी को प्रेम सबसे ज्यादा प्रिय है। इतना प्रेम करिए कि प्रेम से हर जगह प्रकट हो जाते हैं। और प्रेम के विवेश के कारण ही उन्होंने अलग अलग रूप को भी धारण किया, अलग अलग अवतार लिए हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही न जाए। सभी जगहों पे भगवान है, हर जगह पे राम जी मिलेंगे आपको। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं, भगवान से प्रेम करिए। यदि भगवान से प्रेम हो जाएगा, जब चाहो जैसे चाहो भगवान को आप बुला सकते हो, क्योंकि उनका कोई स्वरूप ही नहीं है ना। आप समझेंगे कैसे? आपके बगल में भी रहेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, आपके साथ चलेंगे फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे प्रभु हमारे साथ हैं। क्योंकि न ही उनके पैर हैं, न ही उनके हाथ हैं, न ही कान है, न ही आंख है, कोई स्वरूप नहीं। उनके स्वरूप का वर्णन ही क्या करना है। बिनु पद चलहि सो नहीं बिनु काना, बिनु पद चलहि सो नहीं बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि नाना, कर बिनु कर्म करहि नाना, आनंद रहित सकल रस वाणी
ब्रह्म जो बिना पैर के चलते हैं और बिना हाथ सब कुछ दे देते हैं और बिना नयन के सब देख भी लेते हैं और बिना कान के हम लोगों की आवाज भी सुन लेते हैं। ऐसे ब्रह्म साकार ब्रह्म सगुण से निगुण हो जाते हैं और निगुण से सगुण हो जाते हैं। इस प्रकार से शंकर भगवान कथा कहते जाते हैं, मैया सुनती रहती हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर मिलता रहता है। उसमें भी कई विशेषता है। भगवान कब कब अवतरित होते हैं वह कथा बताते हैं। अनेक कारणों को बताया है। पार्वती मैया सोचती हैं कि इस प्रकार से अवतार ले रहे हैं तो कुछ विशेष बात तो जरूर होगी। कभी आते हैं तो सगुण साकार के रूप में आते हैं और कभी निर्गुण ब्रह्म के रूप में आते हैं। कभी दर्शन देते हैं और कभी साधु के वेश में दर दर भटकते हैं। बाबा लिखते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ल असुर अधम अभिमानी, बाढ़ल असुर अधम अभिमानी। बाबा कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है, अब विचार करिए धर्म की हानि कैसे हो सकती है। धर्म तो कभी घटता नहीं है क्योंकि धर्म तो बढ़ता ही है। धर्म जो है वो कांस्टेंट है। वो घटता नहीं कभी। अधर्म बढ़ जाता है, इसलिए उस बढ़े हुए अधर्म के आगे जो धर्म है वो कम दिखता है। बाकी धर्म कभी घटता नहीं है और ना ही कभी धर्म की हानि होती है। जब जब पृथ्वी पर राक्षसों का त्रास बढ़ जाता है, अधम पापी उतापात मचाने लगते हैं, देवताओं को त्रास देते हैं, तब तब प्रभु को अवतार लेना पड़ता है। प्रभु के अवतार की तो कई कारण है, लेकिन मैं संक्षेप में ही बताऊं आप सबको। एक कारण, मुख्य कारण, जिस कारण से राम जी का अवतार हुआ है, जगत के आदि दंपति मनु महाराज और शत्रुपा जी। इन्होंने तप किया, कई वर्षों, कई हजार वर्षों तक तप किया इन्होंने। कई बार सुनने में वर्णन आता है ऐसा कि ब्रह्मा जी गए कि ब्रह्मलोक ले लीजिए, कहा नहीं। शंकर भगवान गए कैलाश ले लीजिए, नहीं, कुछ भी नहीं लिया। कुछ भी नहीं लिया, अब मना कर दिया। और तब में अस्थि मात्र शरीर बचा था। आकाशवाणी ने कहा, मांगो मांगो, क्या वर चाहिए।
मांगो मांगो पर भैना भवानी मांग मांग भवानी। और जैसे ही ब्रह्मवाणी हुई, मांगो मांगो क्या चाहिए, जैसे ही कानों में ये वचन गए, जाते ही मान तो अस्थि मात्र शरीर जो बचा नहीं था वो भी पुलकित हो गए। कहा मांगिए आपको क्या चाहिए। अब भगवान नारायण सोचने लगे कि मांगिए जो वर मांगना है आपको। मनु महाराज ने कहा, मनु महाराज सोचते हैं कि जब ये इतने बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, तो जब बाल स्वरूप में होंगे तो कितने सुंदर होंगे। तो क्यों ना इन्हीं के समान पुत्र मांग लिया जाए। मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। अब प्रभु सोचने लगे कि अब मैं कहां जाऊं ढूंढने अपने जैसे को। किधर ढूंढने जाऊं मैं, अब मेरे समान पुत्र मैं कहां ढूंढूंगा। सोचते हैं, सोचते सोचते विचार किया कि अब मेरे जैसा तो मैं नहीं ढूंढ सकता, अभी भी धर्म संकट की बात है। अब ब्रह्मवाणी भी हुई है, वचनों को भी पूरा करना है। तो प्रभु नारायण सोचते हैं कि अब मैं ढूंढने तो नहीं जा सकता, एक काम करते हैं, मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। और ये वरदान देते हैं कि मैं ही आपका पुत्र बन के आऊंगा। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। और यही वरदान दिए और वरदान दे के अंतर ध्यान हो गए। अब प्रभु की आज्ञा मानकर मनु महाराज और शत्रुपा जी अमरावती में जाकर वास करने लगे और वहां पे समय बिताया। और फिर समय के अनुसार समय बीतता गया और मनु महाराज और माता शत्रुपा अयोध्या के राजा बनते हैं। ब्रह्मवाणी को सुनकर अंतर्धान तो हो गए। और अब आए अवधपुरी की बारी। देवताओं को तो पता ही था कि प्रभु आने वाले हैं। सभी देवता मिलकर प्रभु की वंदना करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान का स्मरण किया। फिर आकाशवाणी हुई, डरिए मत सभी साधु संत देवता गण, डरिए मत, मैं आने वाला हूं और सूर्य वंश में आऊंगा।
देवताओं सोचने लगे कि अब प्रभु आ रहे हैं तो डर किसका बात का है। प्रभु का प्राकट्य होने वाला है, प्रभु आने वाले हैं हमारी रक्षा करने के लिए, और हमारे लिए प्रभु आ रहे हैं तो उनका स्वागत कौन करेगा? क्यों ना उनसे पहले हम ही चले। जितने देवी देवता थे सबने अलग अलग रूप धारण किया और पृथ्वी पर आ गए प्रभु के आगमन के लिए। अब यहाँ शंकर भगवान मैया पार्वती को अवधपुरी ले जाते हैं। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मते सारंग पानी, हृदय भगति मते सारंग पानी। अवधपुरी में राजा दशरथ जी के का जो नाम है वो हर एक वेदों में विख्यात है। अब समय बीतता गया और राजा दशरथ जी सोचने लगे कि चौथापन आ गया और मेरे पुत्र नहीं, वरदान तो लिया था। उनको बहुत ग्लानि हुई। राजा के मन में बहुत ग्लानि हुई और यह सोच के तुरंत भागे और गुरु जी के पास गए। गुरु जी से कहा कि अभी तक मेरे पुत्र नहीं हुए। इतने दुख में थे कि गुरुवर ने देखा और उनको कहा धैर्य रखिए, धरा हूँ धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, भुवन विदिता भुवन विदित भगत है हरि। गुरु जी ने क्या कहा? धीरज धरिए। आप एक पुत्र की चिंता कर रहे हैं, आपको एक नहीं 4 पुत्र होंगे। तो उन्होंने कहा एक तो अभी हुए नहीं और आप 4 बता रहे हैं, वो होगा कैसे? श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है और यज्ञ की रचना बना। कौन सा यज्ञ? पुत्र कामेष्टि। तैयारियां हो गई और सभी ने आहुति दी, प्रकट हो गए। बोली अग्निदेव भगवान की जय हो। अग्निदेव प्रकट हो गए और राजन को बुलवाया। हे राजन, और प्रसाद दिया। प्रसाद के रूप में खीर दिया है और गुरु वशिष्ठ ने राजन को दिया है
कहा कि ये प्रसाद को आप अपनी तीनों पत्नियों को दे दीजिए। प्रसाद को दिया और राजन परम आनंद में आ गए, इतना मगन हो गए, अपनी रानियों को बुलवाया है और प्रसाद कौशल्या जी को दिया। जिसको जैसे उचित हो उस प्रकार में आप वितरण करिएगा। तो कैकेयी जी को दिया और उस दूसरे भाग में उसमें भी 2 भाग किया, एक कौशल्या जी को, एक कैकेयी जी को, और उन दोनों माताओं के हाथ से सुमित्रा जी को दिलवाया। इस प्रकार से प्रसाद का वितरण हुआ और मेरे प्रभु माता के गर्भ में आ गए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। मंदिर महानव राम जन्म सुकूल, राम जन्म सुकूल। मेरे प्रभु गर्भ में आ गए। वार तिथि सभी अनुकूल हो गए और सरयू मैया में अमृत की लहरें चल रही हैं वहां पर। और देवताओं बारिश करने लगे, पुष्पों की वर्षा करते हैं। देवतागण पुष्पों की वर्षा करने लगे संतों के, और नीचे से जब संतों ने देखा ऊपर, कह रहे वो तो भोलेनाथ है। सब देव चले महादेव चले, फूलन की मार सब देव चले, महादेव चले, फूलन की मार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, ले फूलन के हार रे, आओ नागरिया। आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया बजाया, अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। प्रभु की स्तुति गाया,
देव चले महादेव चले नैन झूलन के हारे महादेव चले ले ले माल रे आओ राघव सावरिया। सारे देवता तो आ गए और चले हैं। और तभी शंकर भगवान ने कहा मैया पार्वती से, वो देखिए देवी कुछ दिख रहा है क्या वहां? माता कौशल्या के कक्ष में देखिए। माता बोली कुछ तो नहीं दिख रहा है। अरे देखिए कुछ दिख रहा है, एक प्रकाश पुंज दिख रहा है, देखो दिखाई दे रहा है ना? अरे नहीं दिख रहा है। अरे वो देखिए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हर्षित महाहारी मन मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन विरामा गण गण श्यामा निदयारद मुदतारी ये भूषण बनमाला नयन विचारा शोभा स्तुति तोरी यही विद माया गुण जाना एक रमाना वेद पुराण अनंता सब गुण यही गावही श्रुति संता अशुभमहि कलागी जनर अनुरागी ब्रह्मांड निकाया गिरमित माया जो मनो वेद कह हम गुण सोवासी बहुत काना करित बहुत विध कीज कहा हरि कथा सुहाई बात बुझाई कई प्रकार सुख प्रेम लाई हे माता बोली बोली मत डोली कदम नाचे रूपा लीला प्रिय शीला या सुख परम वरोपा हे तुनि वचन सुजाना रोदन धारा हे बालक दुर्रूपा हरि पद पावनी निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल निज इच्छा निर्मित तना माला गुण गोपाल। भगवान राजा दशरथ जी ने ब्राह्मणों को दान दिया। गौ माता और फिर जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज आई, पूत जन्म सोनी काना जन्म सोनी काना जन्म सोनी हो सदात पुत्र जन्म तूनी माना जन्म तूनी हो माना हो ब्रह्मा नंद समाना जन्म तूनी हो माना हो ब्रह्मा नंद समाना जन्म तूनी हो। जागर नाम सुनत शुभ
लगी बाजा बजने। बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगन में बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन बिहारी सरकार की जय।